अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। तो क्लास 9 हमने स्क्वायर रूट को फाइंड करना है बट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। ठीक हो गया। एक्सप्रेशन हमारे पास क्लास 9 ये गिवन है। तो सबसे पहले क्लास 9 हम इसको स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया क्लास 9। तो क्लास 9 सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास 16x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 1 को हम पहले लिखेंगे और प्लस 8x स्क्वायर को बाद में। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का। ठीक हो गया क्लास 9। तो ये जो 16x की पावर 4 है हम इसे a स्क्वायर बनाएंगे और 1 को क्लास 9 हम b स्क्वायर बनाएंगे। ठीक हो गया। तो 16 क्लास 9 हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है। ठीक हो गया। x की पावर 4 जो है वो x स्क्वायर का स्क्वायर लेने से आती है। ठीक हो गया। प्लस हमारे पास b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab है तो 2 लिखेंगे। a हमारे पास है क्लास 9 4x का स्क्वायर और b क्लास 9 हमारे पास है 1। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 इस फॉर्मूला को हम क्लोज करें तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक हो गया क्लास 9। तो इसको अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो a क्लास 9 हमारे पास है 4x का स्क्वायर प्लस b हमारे पास है 1। ठीक हो गया। तो इसका आ जाएगा क्लास 9 हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्लास 9 हम अपना सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे। हमारे पास है 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। तो क्लास 9 इसका आंसर हमारे पास आया है 4x का स्क्वायर प्लस 1, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्लास 9 स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया क्लास 9। दोनों तरफ जो है वो हम स्क्वायर रूट को लेंगे तो इसको इरेज कर देंगे। अब क्लास 9 हमारे पास आ जाएगा 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1। इसके ऊपर आ जाएगी क्लास 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर भी क्लास 9 हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगी। ठीक हो गया। अब क्लास 9 स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 4x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया क्लास 9। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से क्लास 9 हमने स्क्वायर रूट को फाइंड कर दिया है। अब क्लास 9 हम डिवीजन मेथड से जो है वो स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे जो है बाय डिवीजन मेथड को लिखेंगे। ठीक हो गया। क्योंकि क्लास 9 अब हम डिवीजन मेथड के साथ जो है वो स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। तो क्लास 9 हमारा एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। अब क्लास 9 हमें चाहिए 16x की पावर 4। तो क्लास 9 16x की पावर 4 लाने के लिए हम सेम नंबर्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 4 के साथ क्लास 9 हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब क्लास 9 हमें x की पावर 4 चाहिए तो x स्क्वायर को जब हम x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब क्लास 9 नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 16x की पावर 4 के साथ प्लस का साइन है, चेंज होकर माइनस का साइन लग जाएगा तो क्लास 9 के सेम वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया। हमारे पास नीचे आ जाएगी 8x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है 4x के स्क्वायर को और 4x के स्क्वायर इन दोनों को ऐड करना है। ठीक हो गया। तो 4x स्क्वायर को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 8x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास 8x का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्लास 9 हमें क्या चाहिए 8x का स्क्वायर प्लस 1। तो क्लास 9 हम 8x के स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 1 आ जाए तो हम इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। प्लस 1 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 को जब हम 8x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास 9 यहाँ पे भी हम प्लस 1 को लिख देंगे और ऊपर भी क्लास 9 आंसर में भी हम प्लस 1 को लिखेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 8x का स्क्वायर प्लस 1। अब क्लास 9 हमारे पास जो है वो साइन चेंज होंगे, प्लस के साइन थे चेंज होके माइनस के साइन हो गए तो सेम वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो गई, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम लास्ट पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे और स्क्वायर रूट के अंदर क्लास 9 हम अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। हमारे पास है 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1।
ठीक हो गया क्लास 9। तो इसका आंसर क्लास 9 हमारे पास आया है प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, तो हमारे पास प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन सी ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द ईयर्स, व्हाट इज ऑप्टिमल रीपेमेंट मेथड फॉर हुरियाज लोन। तो क्लास 9 इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि हुरिया ने जो है वो अपना टोटल कॉस्ट ऑफ लोन जो है क्लास 9 उसको एनालाइज किया है। एक्सप्रेशन क्लास 9 हमारे पास ये है जो कि x है क्लास 9, ये हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि ऑप्टिमल रीपेमेंट मेथड जो है वो हुरिया के लोन का कितना होगा। ठीक हो गया, कितना दुरानिया होगा। ठीक हो गया, तो क्लास 9 सबसे पहले जो है वो हम अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। हमारे पास है सी ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के। ठीक हो गया, तो क्लास 9 हम सी ऑफ एक्स को जो है इक्वल रखेंगे 0 के। ठीक हो गया क्लास 9, तो सी ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 जो है क्लास 9 ये एज इट इज आ जाएगा। और लिख के क्लास 9 हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को इस तरफ लिखेंगे और 0 को दूसरी तरफ। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्लास 9 हम एक्स स्क्वायर को 15 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15x स्क्वायर, और क्लास 9 हमें क्या चाहिए माइनस 8x। ठीक हो गया, अब क्लास 9 15 का अगर हम एलसीएम लें, इसको फैक्टराइज करें तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक हो गया, तो 3 5 ज़ा 15 होता है और 5 और 3 को हम प्लस करें क्लास 9 तो हमारे पास 8 आ जाता है। ठीक हो गया क्लास 9, तो हमारे पास यहाँ पे क्लास 9 आ जाएगा माइनस 3x माइनस 5x। ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा और क्लास 9 3 और 5 हमारे पास 8x आ जाएगा। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर को भी ऐसे ही लिखेंगे और प्लस 15 भी आ जाएगा इज इक्वल है क्लास 9 0 के। ठीक हो गया, अब क्लास 9 यहाँ पे देखें हमारे पास इन दोनों में कॉमन है x, तो x बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस इन दोनों में कॉमन है 5। ठीक हो गया, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है 15 भी आता है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x आ जाएगा। अब बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का साइन चेंज होकर माइनस का साइन आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 तो 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 देखें माइनस के दोनों तरफ x माइनस 3 है, तो हम कॉमन लेके x माइनस 3 को 1 टाइम लिखेंगे और हमारे पास x माइनस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, इसको इरेज कर देंगे। अब क्लास 9 यहाँ पे जो है वो हम x माइनस 3 को भी इक्वल रखेंगे 0 के। ठीक हो गया, x माइनस 3 को भी इक्वल रखेंगे 0 के और x माइनस 5 को भी क्लास 9 हम इक्वल रखेंगे 0 के। ठीक हो गया, तो क्लास 9 माइनस 3 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस 5 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 5 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9, तो हम यहाँ पे लास्ट पे लिख देंगे सो द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड जो है क्लास 9 हमारे पास, सो द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड जो है क्लास 9 हमारे पास पीरियड फॉर हुरियाज लोन का जो है क्लास 9 वो हमारे पास आया है 3 और 5 ईयर्स। ठीक हो गया, 3 और 5 ईयर्स मतलब कि 3 या 5 साल। ठीक हो गया क्लास 9, क्योंकि x जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है, तो हमारे पास जो है वो ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड जो होगा हुरिया के लोन का क्लास 9 वो 3 से 5 साल के दौरान होगा, या 3 ईयर्स होगा या 5 ईयर्स होगा।